नमस्कार दोस्तों। एक सीरीज और वीडियो शुरू कर रहा हूँ जो बुद्ध के जीवन और उनके दर्शन को लेकर बताएगा। आज पहला दिन है। आज हम जानेंगे कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध के ऊपर कोई किताबें नहीं लिखी गई, नहीं उनकी जो शिक्षाएं थे उसको कहीं पर संग्रहित किया गया। बुद्ध के आखिरी समय में आनंद ने कहा था कि आप कुछ बताइए, समाज के लिए, देश के लिए अपना कुछ संदेश दे के जाइए। बुद्ध कहते थे कि धर्म को अपने चेतना में धारण करो और जो उचित हो वह करो, जो उचित लगे वह करो। यदि दुविधा में हो तो एक समूह बनाओ, एक काउंसिल बनाओ। जिन लोगों ने धर्म को अपने चेतना में धारण किया है उनके साथ चर्चा करो और जो बहुमत से जो विचार आए, बहुमत से जो निर्णय हो, फैसला हो, उसको स्वीकार करो। बार बार आनंद के कहने पर कि आप कुछ संदेश दे के जाइए। तो बुद्ध का जो आखिरी संदेश था इस देश के नाम, इस समाज के नाम, इस मानव जाति के नाम, वह था अप्यो दीपो भव। अपना दीपक खुद बनो, अपना उजाला खुद बनो। किसी की आवश्यकता नहीं है, बुद्ध की भी आवश्यकता नहीं। यह गौतम बुद्ध ने खुद कहा था। तो ऐसा हुआ कि उनके जानने के बाद विवाद शुरू हो गया। विवाद तो होना ही था क्योंकि कुछ लिखा हुआ, कुछ कहा हुआ नहीं था। तो उनके जानने के बाद जो प्रथा शुरू हुई वो भी थेरावाद। थेरावाद के अंदर में आता है हीनायन। क्या था कि जैसे ही बुद्ध के मृत्यु के बाद 483 बीसी में, उस समय जो मगध का राजा था वह था अजात शत्रु। तो अजात शत्रु ने 483 बीसी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई। उनको ऐसा लगा, अजात शत्रु को ऐसा लगा कि बुद्ध के जो संदेश है, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उनको संग्रहित करना बहुत आवश्यक है मानव जाति के लिए। इसीलिए पहला बुद्धिस्ट काउंसिल बनाया गया। और वहीं पर आप लोग जानते हैं कि बुद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है त्रिपिटक। त्रिपिटक के 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और आपका आ गया अभिधाम पिटक। जो विनय पिटक और सूत पिटक ये फर्स्ट काउंसिल में बनाया गया था, लिखा नहीं गया था, श्रुतियों में बताया गया था। जो विनय पिटक था यह बताया था, उपाली एक नाई है जो गौतम बुद्ध के साथ रहते थे, उसको बुद्ध धर्म में बहुत अधिक सम्मान है। उपाली नाई ने विनय पिटक बताया। विनय पिटक में यह बताया गया है कि संघ का नियम क्या है, संघ में लोगों को कैसे रहना है, संघ का दिनचर्या क्या है, यह विनय पिटक में बताया गया है। सूत पिटक, जो बुद्ध के जो परम मित्र, उनका जो सेक्रेटरी थे आनंद, सूत पिटक को आनंद ने बताया। सूत पिटक में आनंद ने यह कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है, जो मैंने सुना वो मैं आपको बोल रहा हूँ। बुद्ध से जो वो सुने हैं वो बोल रहे हैं। ये जो विनय पिटक और आनंद पिटक है ये पूरे के पूरे विनय पिटक और सूत पिटक है, ये पूरे के पूरे आपका श्रुति में है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। और सूत पिटक का एक पाठ है वो आपका है खुद्रक निकाय। इसके अंदर में जातक कथाएं हैं। हमने जो गौतम बुद्ध की जो कथाएं सुनते हैं वो सारी जो कथाएं हैं वो सारे कथाएं संग्रहित है जातक कथाएं में। मेरे ख्याल से 547, एग्जैक्ट नंबर मुझको याद नहीं आ रहा है, 547 जातक कथाएं हैं। ये जो विनय पिटक और सूत पिटक के, ये जो विनय पिटक और सूत पिटक है ये आपका हीनायन का पाठ है। वही हीनायन का जो पाठ है वो हीनायन का पाठ ही विनय पिटक और सूत पिटक है। बाद में अशोक के टाइम में अभिधम पिटक जो तीसरा पिटक था वो लाया गया। ये अभिधम पिटक, ये अभिधम पिटक बौद्ध धर्म का फिलॉसफी है, बौद्ध धर्म का दर्शन है। हीनायन के करीब 150-200 सालों के बाद एक महायान ने क्या किया, जो हीनायन में जो कहा गया है उसको अलौकिक रूप दे दिया गया। ऐसा अलौकिक रूप जो देवता आ गए, फूलों की वर्षा शुरू हो गई आकाश से, भगवान ने प्रार्थना किया। अब ये महायान में क्या किया गया कि एक अलौकिक रूप दिया गया।
एक दैवीय रूप दिया गया। आप जब कहीं भी देखिएगा कि बुद्ध की कथाएं में कहीं दैवीय रूप आती है, ऊपर से फूलों की वर्षा शुरू हो गई, देवताओं ने प्रार्थना किया, तब तब आप ये समझिएगा कि यह जो भाग है वो महायान में जोड़ा गया है। महायान के एक बहुत बड़े राइटर हुए, उन्होंने लिखा था, लेखक हुए अश्व घोष। उन्होंने लिखा था बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र लिखा हुआ अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र को लिखा। यह पहला लिखा हुआ ग्रंथ है गौतम बुद्ध के ऊपर में। इसमें गौतम बुद्ध के सारी जीवनी को, उनके शिक्षाओं को लिखी गई। इसमें कुल 28 चैप्टर्स हैं। अब आप लोग ये जानिए कि अश्व घोष महायान के पाठ थे। अश्व घोष महायान के पाठ थे, तो उसमें क्या हुआ होगा, उनकी जो कहानियां होगी उसमें देवता का चित्रण होगा, भगवान का दर्शन होगा, ये सारे कुछ होंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह कि इनका नाम अश्व घोष क्यों पड़ा। कनिष्क के राज दरबार में इनको बुलाया गया था कि गौतम बुद्ध के ऊपर आप कुछ बोलिए। वो एक टाइम में युद्ध चल रहा था, उस समय घोड़े से बहुत भूखे हुए थे, घोड़े बहुत ये कर रहे थे, हिनहिना रहे थे, लग रहा था वो तोड़ के आ जाएंगे खाने के लिए। घोड़े सब बांधे हुए थे। जैसे ही अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र को करना शुरू किया, सभी घोड़े शांत हो गए। वहीं से इनका नाम पर अश्व घोष। अश्व मतलब घोड़ा, घोष मतलब घोषणा। जो घोड़ा भी इनकी घोषणा को सुनता है, और इसी कारण से उनका नाम पर अश्व घोष। उन्होंने लिखा बुद्ध चरित्र। यह पहला लिखा हुआ ग्रंथ है बुद्ध के जीवनी के ऊपर में, बुद्ध के शिक्षाओं के ऊपर में। इसके बाद आपका आ गया ललित चरित्र भी आया था, और एक थी जातक कथाएं जो आपका सुत पिटक का पाठ है। 13 अक्टूबर 1935 में 13 अक्टूबर 1935 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं जन्मा हूँ हिंदू में। महाराष्ट्र में घोषणा की थी, मैं जन्मा हूँ हिंदू में, लेकिन वो मेरे बस में नहीं था। लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं, वह मेरे बस में है। सबको लगा शायद अंबेडकर जी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। उनका कुछ रुचि सिख धर्म पर भी आई, ईसाई धर्म पर भी आई। तो ऐसा मानना था कि ईसाई तो नहीं, लेकिन वो सिख जरूर बन जाएंगे। लेकिन 1940 से 1940 से वह बुद्ध और बौद्ध धर्म के दर्शन के ऊपर में गहन अध्ययन करना शुरू कर दिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गौतम बुद्ध का जीवन और उनके दर्शन पर जितनी भी लेख और जितना भी ग्रंथ उपलब्ध था, सभी का अध्ययन किया और खुद का अपना एक ग्रंथ लिखे, बुद्ध एंड हिज धम्म। बुद्ध एंड हिज धम्म। अंबेडकर ने ठीक जिस दिन घोषणा किया था 13 अक्टूबर 1935, उसके 21 ईयर्स 1 डे के बाद 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अपने मृत्यु के 1.5 महीना पहले, अपने मृत्यु के 1.5 मंथ पहले उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और उनके मरने के बाद बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्ध और उनका धम्म, यह किताब पब्लिश हुआ उनके मरने के बाद इन 1957 में, मरने के 1 साल बाद, नेक्स्ट ईयर। इसका हिंदी अनुवाद बुद्ध और उनके धम्म 1961 में भी पब्लिश हुआ। और इसमें उन्होंने यह कहा, उन्होंने बुद्ध की सारी ग्रंथें का अध्ययन किया, अवेलेबल बुक्स थे सभी का। कुछ फॉरेन राइटर ने, जैसे नील आर्मस्ट्रांग की बेटी ने भी एक किताब को लिखा था। तो इन सारी किताबों का अध्ययन करने के बाद भारत और भारत के बाहर जितने भी बुद्ध के ऊपर किताबें लिखी गई थी, सारे किताबों का अध्ययन करने के बाद अंबेडकर जी ने जो किताब लिखा बुद्ध और उनका धम्म, इसमें उन्होंने कहा कि यह नहीं महायान का पाठ है, नहीं ये हीनयान का पाठ है, यह एक नवयान है। उन्होंने बहुत लॉजिकल वे में
पूरे बुद्ध के जीवन को, बुद्ध की घटनाओं को उन्होंने अध्ययन किया। और जहाँ जहाँ भी अलौकिक दृष्टि, जहाँ जहाँ भी अलौकिक रूप लाया गया था महायान के द्वारा, उसको उन्होंने अलग किया और एक नई परंपरा की स्टार्ट की, नवयान या तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे बुद्ध का जन्म और उनका बालकाल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।